प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवन में पहले जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी बातें आपके जीवन में बुरी हुई हैं, उस सबको आप भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर, इसलिए आप पुरानी बातों को भूल जाइए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब 43 अध्याय, यहाँ पर 18-19 पद में मैं पढ़ती हूँ। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों में मन लगाओ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि बीती हुई घटनाओं, जो आपके साथ में बीती हुई घटनाएं हुई, आप उसको स्मरण न करें, उसको याद न करें। परमेश्वर कहते हैं कि आप उस बातों पर मन मत लगाएं जो आपके साथ में बुरा हुआ, और जो आपके साथ में लोग गलत किए, और जो आपके साथ में घटनाएं घटी है, उस सब बातें को, आप पुरानी बातें को याद मत करें। क्योंकि परमेश्वर यहाँ 19 पद में कहते हैं कि देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि देखो, मैं नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? मैं तुम्हारे लिए जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ का धारा बहाऊंगा। परमेश्वर आपसे इतनी प्यार करते हैं। परमेश्वर इस्राएलियों के लिए कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात करते हैं कि परमेश्वर आपसे इतनी प्यार करते हैं कि नई बात करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए जंगल में, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं नजर आता है, वहाँ पर परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं। जंगल में मार्ग बनाऊंगा, जंगल में परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएंगे और निर्जल देश में नदियाँ का धारा बहाएंगे। जहाँ पर एक बूंद पानी का नहीं होता है, वहाँ पर परमेश्वर नदियाँ का धारा बहाएंगे। वहाँ पर इतना पानी होगा कि आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर है कि परमेश्वर जब नदियों, जहाँ पर एक बूंद पानी नहीं है, वहाँ पर नदियाँ का धारा बहा देंगे। हाँ, जहाँ पर मार्ग नहीं है, वहाँ से परमेश्वर मार्ग निकालेंगे आपके लिए। इसलिए आपको चिंतित होकर परेशान नहीं होना है। आपके लिए जो काम असंभव लग रहा है, लेकिन उस काम को परमेश्वर आपके जीवन में संभव कर दिखाएंगे, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है और प्रभु के पीछे आप चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने पर है, जो आप कभी सोचे नहीं हैं, जो आप कभी समझे नहीं हैं। परमेश्वर उस काम को आपके जीवन में करने पर है। आप अपने दिमाग बुद्धि लगा के थक गए हैं कि काम मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस काम को परमेश्वर करने जा रहे हैं जो आप कभी सोचे नहीं हैं, जो आप कभी समझे नहीं हैं। आपकी सोच समझ कल्पनाएं से परे होंगे। परमेश्वर ऐसे काम करने जा रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि जब परमेश्वर जंगल में मार्ग बना सकते हैं और निर्जल देश में नदियाँ का धारा बहा सकते हैं, तो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। जो आपको अभी कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, कोई आपके जीवन में कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आने वाले समय में आपके लिए जो रास्ते परमेश्वर बनाने जा रहे हैं, जो मार्ग को परमेश्वर खोलने जा रहे हैं, जो आप कभी सोचे नहीं हैं, समझे नहीं हैं, उस मार्ग को परमेश्वर आपको दिखाएंगे। उस रास्ता को आप खुलते हुए अपने जीवन में देखेंगे। आपके जीवन की वो रुकावटें, वो बाधा, वो परेशानियाँ, वो समस्या सब दूर हो जाएगी और परमेश्वर सब कुछ नया करने पर है। आपके जीवन में सब कुछ नया करने जा रहे हैं। इसलिए आप बीती हुई घटनाओं पर याद मत करें, बीती हुई बात को आप स्मरण मत करें, याद न करें। परमेश्वर आपके जीवन में नया करने जा रहे हैं।
तो मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मैं आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, नया दिन दिखाए प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हो। आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करते हो। मेरे राजाओं के राजा है मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते प्रभु। हमारी नहीं आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। मेरे जीवन के रुकावटें बाधा यीशु के नाम से, आपके बेटे बेटे के जीवन में जो रुकावटें हैं, जो बाधा है, यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। आज के दिन में मेरे प्यारे प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका बुद्धि ज्ञान प्रभु आपके लोगों के लिए मांगते हैं प्रभु। पूरे दिन में प्रभु ख्वाब खतरे दुर्घटना एक्सीडेंट बुराई दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखेगा मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितनी समर्थी पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने कहा है कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं को याद मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने पर हैं। जो आपके सोच समझ कल्पनाएं से परे होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में नया करने जा रहे हैं। इसलिए आप पुरानी बातों को भूल जाइए, पुरानी बातें को याद मत करिए। जो आपके जीवन में घटनाएं घटी हैं, जो आपके जीवन में बुरा हुआ है, वो सब बातें को आप भूल जाइए, क्योंकि उसको जब याद करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि पुरानी बातों को स्मरण मत करो, उसको भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने पर हूँ। जो आप कभी सोचे नहीं है, जो आप कभी समझे नहीं है, वो काम परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उनसे अनजान रहोगे। मैं तुम्हारे लिए जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ का धारा बहाऊंगा। हाँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं कि परमेश्वर जब जंगल में मार्ग बना सकते हैं और निर्जल देश में नदियाँ का धारा बहा सकते हैं, जहाँ पर एक बूंद पानी का नहीं, वहाँ नदियाँ का धारा बहा सकते हैं। और जहाँ पर जंगल में कोई रास्ता नहीं दिखता है, वहाँ पर आपके लिए मार्ग बना सकते हैं। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लिए, लेकिन आप नहीं उस काम में सफल हो पाए। उस काम को परमेश्वर करने जा रहे हैं जो आप कभी नहीं सोचे हैं। उस काम को परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है। न आपके चित्त में कभी समाया होगा, न आपकी आंखें ने कभी देखी होगी। परमेश्वर वैसे काम आपके जीवन में करने जा रहे हैं जो आप कभी नहीं सोच सकते कि ये मेरे जीवन में काम हो सकता है। वैसे काम को परमेश्वर करने जा रहे हैं। नई जॉब, नई बिजनेस, सब कुछ परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं, आपको ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहे हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। आप अपने लोगों के जीवन में प्रभु सब कुछ नया करने पर हैं। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग बीमारी में मेरे प्यारे प्रभु, उनकी बीमारियों से कहती हूँ, प्रभु ने कहा कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़ना ही पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानियाँ, बीमारियाँ, अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए, मैं शीश समा के देते हैं यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर यीशु के नाम से चली जाए। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले सारी बीमारियों को माँ कह देती हूँ, यीशु के नाम से निकल के चली जाओ, यीशु के नाम से नष्ट हो जा। धन्यवाद प्रभु।
आपने छुटकारा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए प्रभु, और आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया कीजिए प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया, मेरे प्यारे प्रभु उनको गर्भ का प्रतिफल दिया प्रभु, वैसे प्रभु अपनी बेटी को दीजिए। काफ़ी दिन हो गया लोग ताने मारते हैं, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे या बच्चे का शीश दे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते पर चले गए, माँ बाप का कहना नहीं मानते प्रभु, उनको सही रास्ते पर लाइए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने ला दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत है, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा बोले बुरी लत यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की चिंताओं को ले लिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।